दो साइकोलॉजी पॉइंट्स और दो एक्स्ट्रा टिप्स जिनसे ना आप अपने इज्जत जो है ना वो करवाना सिखा सकती हैं। लोग आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वुमेन साइकोलॉजी है, या कह लें कि रिस्पेक्ट जो है वो ना मांगनी नहीं पड़ती है। ये वो दो साइकोलॉजी पॉइंट्स हैं और दो एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो खुद को ना सिखा देती हैं कि रिस्पेक्ट कैसे हम हासिल कर सकते हैं अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनसे हम किस तरीके से ये रिस्पेक्ट वापस ले सकते हैं। ये जो इज्जत जो हमने खो दी है, जो किसी वजह से, जो हम लोग किसी ऐसे फेज में आ गए हैं कि जहां लोग ना हमें इज्जत दे रहे हैं, ना हमारी बात सुन रहे हैं, ना हमें वैल्यू करते हैं, ना हमारी थॉट्स को सुनते हैं, ना हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में पूछते हैं, ना हमसे बात करना गवारे करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी इज्जत किसी ना किसी वजह से खो चुके हैं। सो स्टे ट्यून। चाय का कप ले ले, पानी का कप ले ले, कॉफी का कप ले ले, जूस ले लें, कुछ भी ले लें, आए बैठे लिखना शुरू करें कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अक्सर औरतें ये सोचकर ना थक जाती हैं कि मैं सब कुछ कर रही हूं, सब, फिर भी मेरी इज्जत क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो रही है मेरी इज्जत यार। मैं तो सब दे रही हूं, थक रही हूं, मर रही हूं, सह रही हूं, बर्दाश्त कर रही हूं, पर मेरी इज्जत क्यों नहीं हो रही है। आज मैं आपको ना कोई इमोशनल लेक्चर नहीं देने वाली हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या चीज यहाँ पे फिट करनी है। आज मैं आपको दो ऐसी साइकोलॉजी पॉइंट्स बताऊंगी और दो एक्स्ट्रा जो गिफ्ट्स हैं, टिप्स हैं, वो बताऊंगी, जो बोले बगैर, लड़े बगैर, मुक्का मुक्की बगैर, बगैर डिमांड किए, बगैर यानी ऑर्डर दिए, हुक्म दिए, मिन्नतें किए, उसके दिमाग में आपकी वैल्यू सेट कर देती है। जो भी, जिसके साथ भी आप ये चाहते हो कि वो मेरी इज्जत करे। सबसे ज्यादा तो आप लोग अपने हस्बैंड की बात करते हो, जो फिर अपने फैमिली की, अपने इन लॉज की, अपने बच्चों की, सबकी। ये वो बातें नहीं है जो हर वीडियो में होती हैं, ये वो बातें हैं जो रियल लाइफ में काम करती हैं। सो स्टे ट्यून। जो औरत अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल कर लेती है वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेबल हो जाती है। जो हमेशा अवेलेबल होती है ना, उसकी वैल्यू कभी फिक्स्ड नहीं होती है। लाइक आपकी कंसिस्टेंसी ड्रॉप, ऊपर नीचे, आपकी कंसिस्टेंसी है ही नहीं। औरत जब हर कॉल एकदम से उठाती है, बेल बजी नहीं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो, मैं इधर हूँ, हाँ, आप क्या कर रहे हैं, हर मैसेज का इंस्टेंट जवाब देती है। क्या कर रही हो, फौरन से, हाँ मैं तो मैंने पता है खाना बना रही थी, मैं तो शॉपिंग पे जा रही थी, मैं तो बच्चे को, हर प्लान के लिए अपनी लाइफ कैंसिल कर देती है। जैसे कि अचानक से आपको बताया गया कि कल हम ये कर रहे हैं, बट आपका कल प्लान है, ओके ठीक है, मेरा तो उनको भी पता है कि कल आपने ये करना है, फिर वो क्या कहते हैं, इसका इतना खास नहीं होगा इसलिए तो कैंसिल हो गया। तो मर्द के दिमाग में ना प्रायोरिटी नहीं बनती है, फैसिलिटी बन जाती हो तुम। अच्छा चलो, रियल लाइफ की ना कोई एग्जांपल ही मैं आपको दे देती हूँ। एक औरत है जो कहती है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, मगर एक दूसरी औरत है जो कहती है ठीक है, आप फ्री हो, जब हो कर लेते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है, ये साइकोलॉजी नंबर 1 है। पहली औरत स्ट्रक्चर दिखाती है कि ये मेरा स्ट्रक्चर है लाइफ का, ये मैंने बनाया हुआ है, ये मेरी मजबूती है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी डिसीजंस हैं, ये मेरी खुद के लिए इज्जत है। और दूसरी औरत, मैं तो एडजस्ट करती हूँ, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं तो आप ही के कहने से चलूंगी, मैं तो आप ही के तरीके से चलूंगी, मैं तो आप ही का देखती हूँ, मैं तो आप ही के लिए जिंदा हूँ। और स्ट्रक्चर हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करता है, एडजस्टमेंट पैदा नहीं करता। स्ट्रक्चर, आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपको इज्जत दिलाता है। आपकी एडजस्टमेंट आपको इज्जत नहीं दिलाती, वो आपकी वैल्यू कम करती रहती है। रिस्पेक्ट उन औरतों को मिलती है, बड़ी हैवी लाइन बोलने वाली हूं मैं, कान खुले रखो, जो अपनी जिंदगी को एडजस्ट नहीं, मैनेज करती हैं, जो अपनी जिंदगी को मैनेज करती हैं,
जैसे अगर सारी दुनिया को पता है कि कल मेरे कहीं पे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, बच्चे की बर्थडे पार्टी है, या वेडिंग एनिवर्सरी है, या मेरे घर पे कोई मंगनी है, या मेरे घर पे कोई इवेंट है, और उसी दिन कोई ना कोई अपना प्लान बना के मेरे सर पे थोप देता है, तो मैं क्या कहूंगी? आप बुरा न मनाए तो क्या हम अगले दिन या अगले हफ्ते इसको कर लें, क्योंकि मेरा ये प्लान तो बरसों से था, तो मुझे इस पे जाना जरूरी है। आपने अपनी मैनेज की जिंदगी कि ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको मैनेज कर रही हूं। यू नीड टू चेंज योर प्लान अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स, क्योंकि वो अचानक से आपको प्लान नहीं बना के दे सकते, अचानक से आपको आपके प्लान कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उनके प्लान इतने जरूरी हो गए। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों का एडमिशन है तो हम जरूर साथ में जाएंगे, हम सारी चीजें को इधर उधर कर देंगे, बट ये जरूर करेंगे। लेकिन जहाँ पे उसकी और मेरी लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं, या कुछ चीजें हैं, या कुछ काम है, या कुछ खुराक है, या कुछ एक्सरसाइज है, तो वो हम अलग अलग ही रखेंगे। समझ आई? पॉइंट नंबर 2, कैसे आप अपनी इज्जत जो है वो दूसरों को बगैर मिन्नतों के अपनी इज्जत, रिस्पेक्ट, वकार वापस ला सकते हैं, बना सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। जिस औरत को प्रूफ देना बंद करना आता हो उसे सीरियस लिया जाता है। लाइक हर बात के मैं आपको अभी इसको समझाती भी हूँ, डिटेल से समझाती हूँ, घबराना नहीं है। जो बार बार अपनी नीयत एक्सप्लेन करे उस पर डाउट पैदा हो जाता है। समझ आ रही है आपको ना? अपनी नीयत कि मेरी क्या नीयत थी, मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं क्या बताना चाह रही थी। जब औरत अपनी सफाई देती रहती है ना, हर बात जस्टिफाई करती रहती है, हर इल्जाम को जवाब देने के लिए ना वो लगी रहती है कि मेरे ऊपर ही नहीं 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 नहीं। तो पता है क्या मर्द के दिमाग में क्या आता है? उसको ये सिग्नल मिल रहा होता है, इसे तो वैलिडेशन चाहिए, इसे तो एक्सेप्टेंस चाहिए, इसको तो अपनी बात मनवानी है, इस कहीं ना कहीं तो ये गलत है, इसीलिए तो ये इतनी डिटेल्स दे रही है, इसमें कोई मसला है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है, सुनो वो भी। जिसे एक्सेप्टेंस चाहिए होती है ना, उसकी अथॉरिटी कम होती जाती है, उसकी पावर जो है ना, उसकी हुकूमत जो है ना, वो गिरती जाती है, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस चाहिए। वो हर बात पे एक्सेप्टेंस मांग रही है, उसको यही चीज लग रही है कि वैलिडेट करो भाई, कंफर्म करो भाई, मुझे श्योरिटी दो भाई। यानी कि तुम्हें तुम्हारी जो पावर है ना वो गिरती जा रही है मेम साहब। अच्छा, रियल लाइफ से जो हमारी जुड़ी हुई कुछ एग्जाम्पल्स है वही ले लेते हैं, उसी पे बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो मुझे इस कैमरे की जरा नहीं समझ आती। एनीवेज, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूं। कितनी मजलूम है मेरी बहन जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। अरे जिसके साथ रह रही हो उसको पता है तुम कैसी हो, इसलिए एक्सप्लेन करना बंद करो। फिर वो औरत आती है जो जो मुझे जानता है, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने अभी बोला है आपको, क्या अगर देखो वो तो मुझे जानता है, उसको मैं क्यों एक्सप्लेन करूं भाई? मेरी फैमिली को भी पता है मैं कैसी हूँ, माँ बाप को भी पता है, दोस्तों को भी पता है, हस्बैंड को भी पता है, बच्चों को भी पता है, क्यों एक्सप्लेन कर रही हूं मैं? क्यों? गेस व्हाट, हु गेट्स रिस्पेक्टेड? किसको इज्जत ज्यादा मिलती है? अभी मैं फिर बहुत सख्त जुमला बोलने वाली हूँ, समझो इसको। मजबूत औरत जो होती है ना, स्ट्रांग औरत, वो अपनी इमेज डिफेंड नहीं करती है। अपनी इमेज जो है ना, अपना जो किरदार है ना, उसके लिए लड़ती नहीं है, उसके लिए वो डिफेंसिव नहीं होती है। वो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखती है कि ये मेरी बाउंड्रीज है भाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितनी इज्जतदार हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितना ख्याल रखती हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तेरी इज्जत रखती हूँ, तुझे पता होना चाहिए कि मेरी जुबान कैसी है, तुझे पता होना चाहिए मेरा किरदार, मेरा बोलने का लहजा, मेरा दूसरों के साथ तरीका सब कैसा है। तो इसलिए ये मेरी बाउंड्रीज है, इसको टच ना करियो। अब आते हैं मेरे जो आपके लिए एक्स्ट्रा 2 टिप्स है। तो टिप नंबर 1 जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए गिफ्ट है। 2 मैंने पॉइंट्स दिए, 2 मैं टिप्स देने वाली हूँ। टिप नंबर 1, इमोशनल रिएक्शन कम, इमोशनल कंट्रोल ज्यादा। ये रिस्पेक्ट का गेम चेंजर है मेरी बहनों, कि अपना रिएक्शन जो है
उसको अपने साथ संभालो। जो औरत हर बात पर ना रिएक्ट करती है, उसे प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे लेट्स सपोज जो है, मुझे अचानक से बताया गया कि प्लान कैंसिल, या मुझे बताया गया कि मैं तो भूल गया था, या मुझे बताया गया कि बाद में करते हैं, और मैंने फौरन से मेरा रिएक्शन आना शुरू हुआ, नहीं ये तो मैं, वो प्रिडिक्टेबल है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी आपके जिनके जिस पे भी ये फिट हो रही है बात, तो उसको पता होता है कि सईदा का रिएक्शन क्या होगा। गुस्से में कुछ भी बोल देगी, लड़ाई करना शुरू कर देगी, 3-4 दिन वो मेरे से नाराज होगी। इसका मतलब है कि सईदा प्रिडिक्टेबल है, सईदा के बारे में ये क्लियर है कि वो ऐसा ही रिएक्ट करेगी। अच्छा, मर्द की साइकोलॉजी पता है क्या है? अनप्रिडिक्टेबल चीज हो ना, उसी को रिस्पेक्ट करता है। प्रिडिक्टेबल चीज को ना वो कंट्रोलेबल समझता है। जो जिसके बारे में पता नहीं हो ना कि क्या होने वाला है, क्या रिएक्शन आने वाला है, डरता भी है और उसकी चीज की रिस्पेक्ट भी करता है। जब औरत ना हर बात पर रोती है, हर बात पर गुस्सा करती है, हर बात पर इमोशनल हो जाती है, तो उसकी पावर जो है ना वो लीक हो जाती है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना, और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जब तक वो छुपी होती है वो इन्फॉर्मेशन, लोग उसके लिए करोड़ों देते हैं वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो क्या होता है कि जो हमारा जो इमोशनल कंट्रोल है ना, उसका जब पता होता है ना लोगों को, इसका मतलब है कि हम अब कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई कीमत नहीं है हमारी भाई। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात कहने वाली हूँ, अपने दिमाग खोल ले, कॉफी का एक सिप ले ले ताकि बात को समझ सके आप मेरी भोली बहनों। वो औरत जिसे प्रोवोक किया गया हो, यानी कि उंगली मार मार के उसको तंग किया जा रहा हो, जिसे कहते हैं उंगली करना, जिसे इग्नोर किया गया हो, जैसे आपकी कोई अच्छी सी एनिवर्सरी थी, बर्थडे थी, आपके घर में कोई अच्छा सा शादी हुई, लेकिन आपको उस बारे में ना कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, ना आपसे पूछा गया, ना आपके कोई ऐसी चीज थी जो आपने करनी थी, तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी अब मुझसे पूछा जाएगा कि कैसा गया या कैसा हुआ, यानी इग्नोर किया गया। और देखो, लेकिन वो क्या करती है, खामोश रहती है। ये औरत खामोश है, पता है इसने कोई उसके साथ देखो प्रोवोकिंग भी हुई, इग्नोर भी हुई, बट वो खामोश है। और उसकी साइलेंस ने ना सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपके जो सामने वाला है ना, आपका हस्बैंड या जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, मजबूर हो गए इस सोचने पे कि चल क्या रहा है इधर, क्या चल रहा है। अब मैं ना आपको एक जबरदस्त बात बताती हूँ। साइलेंस कमजोरी नहीं होती, जो मैं हर दफा बोलती हूँ। साइलेंस अक्सर पावर का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है। देखिए, साइलेंस आप लोग गलत लेते हो। साइलेंस का मतलब ये नहीं है, साइलेंस लड़ाई झगड़े बहस आर्ग्यूमेंट, अगले बंदे को अपने इमोशनल रिएक्शंस देना, इसको साइलेंस कहते हैं। आप लोग हमेशा साइलेंस का गलत मतलब लेते हैं। टिप नंबर 2 बहनों, रेडी हो जाओ। जो औरत सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करती है, उसे कभी ऑप्शन नहीं बनाया जाता। जो अपने आप को चूज करती है, बड़ी तकलीफों में भी हो ना, बट वो अपने आप को ऊपर उठाती है। जहां आप खुद को ना चीप समझने लगती हैं, वहीं कोई महंगा ट्रीट नहीं करता। चीप चीजों को कभी महंगा ट्रीट नहीं किया जाता। कभी देखा है आपने? अगर हम कोई ब्रांड के कपड़े लेते हैं, बड़ा ही उनको संभाल संभाल के अलमारी में रखते हैं। हम कोई नॉर्मल ब्रांड लेते हैं, उसको ऐसे ही हम रख देते हैं। हम इंसानों को भी इसी तरीके से लेते हैं जान मेरी, हमें ऐसा ही लिया जा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाए, आप डिस्टेंस क्रिएट कर लो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझो, जब बात गलत भी हो ना, आप चुप ना रहो। जब बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल हो, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। चुप ना रहो से मतलब लड़ना नहीं है। औरत जो कहती है ना, एक औरत जो कहती है ठीक है चलता है, पर दूसरी औरत वो क्या कहती है, मैं इस बिहेवियर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, बात खत्म, इधर ही फुल स्टॉप। जो सेकंड वाली है ना, वो ड्रामा नहीं करती है, लेकिन मैसेज क्लियर होता है। और क्लियर औरत हमेशा रिस्पेक्टेबल होती है, हमेशा उसको रिस्पेक्ट मिलती है। दिमाग खोल के बात सुनो,
कान खोल के बात सुनो। जो औरत अपनी वर्थ समझती है, अपनी कीमत समझती है, अपने आप को वैल्यू करती है, दुनिया उसे टेस्ट करना बंद कर देती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा। नहीं, वो बंद कर देते हैं कि अगर हमने ऐसे किया तो इसने हमारी ले लेनी है, बैंड बजा देनी है इसने हमारी। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती मेरी जान, रिस्पेक्ट बिल्ड होती है आपके डिसीजन से, आपके रिएक्शन से और आपकी सेल्फ इमेज से जो आपने बनाई है, जिसमें आपने लोगों को बोला है कि ये मेरी इमेज है जहां मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने आप को वैल्यू करती हूँ, मैं वर्थ करती हूँ। सो डू नॉट disrespect me, do not devalue me, do not come into my boundaries. ये क्लियर मैसेज है एक क्लियर औरत का, एक समझदार औरत का, एक इज्जतदार औरत का, जो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत वैल्यू जो है वो खो चुकी थी। ये वो तरीके हैं जिससे आप वापस ले सकती है। और अगर ये वीडियो आपको एक लाइन भी कि कोई भी लाइन आपको सोचने में पर मजबूर कर रही है ना, तो ये आपके लिए थी। समझ जाइए कि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए मैंने बनाई है। कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलिएगा कि कौन सी साइकोलॉजी पॉइंट जो है वो आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, 1 या 2, और कौन सी टिप को आप आज ले रही हैं और उसको अप्लाई कर रही हैं। लिखना जरूर, क्योंकि मैं आप लोग की कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करती हूँ और आप जानते हैं कि मैं एक एक बंदे को रिप्लाई करती हूँ। तो अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। और जिसको भी 1-to-1 सेशन लेना है वो मेरे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे जाएं, @SayidaTeacherOfLife। छोटी सी पेमेंट में मैं आप लोग की जिंदगी के कोई भी मसाइल हो, बच्चों से रिलेटेड, इन लॉज से रिलेटेड, हस्बैंड या वाइफ से रिलेटेड, या फिर बिजनेस का मसला हो, कोई भी ऐसा मसला चल रहा हो आपका, उस पर डिस्कशन करते हैं। सोल्यूशन देना मेरा काम होता है, उस पर अमल करना आपका काम होता है। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मुझे आप लोग की दुआओं की जरूरत है जैसे आप लोग को मेरे व्लॉग्स की जरूरत है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।